HMPV, चीन में फैले वायरस से भारत के लोगों को कितना डरने की जरूरत है, इससे कैसे बचें? कोविड महामारी का भयावह दौर शुरू होने के 5 साल बाद चीन में एक और नए वायरस के संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। ये नया वायरस खासकर 14 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित कर रहा है। उत्तरी चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV नाम के इस वायरस के संक्रमण के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। BBC मॉनिटरिंग ने एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से जानकारी दी है कि इस वायरस के कारण व्यक्ति में सर्दी, जुकाम और कोविड-19 जैसे लक्षण नजर आते हैं और ये तेजी से फैल रहा है। चीन के पड़ोसी देश स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक का कहना है कि अभी चिंता की बात नहीं है। वहीं भारत के परिवार कल्याण मंत्रालय ने DGHS की अध्यक्षता में शनिवार को संयुक्त निगरानी समूह की बैठक भी बुलाई। इस दौरान विस्तृत चर्चा के बाद कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी। मसलन चीन में फ्लू के मौसम को देखते हुए स्थिति असामान्य नहीं है। HMPV इस मौसम में होने वाला सामान्य रोगजनक है। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी चीन की स्थिति के बारे में समय पर जानकारी साझा करने का अनुरोध किया गया है। बीते दिनों सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो शेयर किए गए जिनमें चीन के अस्पताल बड़ी संख्या में मरीजों से जूझते देखे गए। इन मरीजों में फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिले थे। इसके बाद चिंता जताई जाने लगी कि चीन में एक बार फिर नया वायरस लोगों के लिए चुनौती पेश कर रहा है। 5 साल पहले दुनिया के 100 से अधिक मुल्कों में तबाही मचाने वाले कोविड वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान के एक बाजार से मानी जाती है। चीन की सरकारी न्यूज वेबसाइट ग्लोबल टाइम्स के अनुसार उत्तरी चीन के इलाकों के अलावा बीजिंग, दक्षिण पश्चिमी शहर चोंगकिंग, दक्षिणी चीन के गुआंगडोन प्रांत में HMPV के मामले सामने आए हैं। 27 दिसंबर 2024 को समाचार एजेंसी रॉयटर्स में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन की स्वास्थ्य एजेंसियों ने कहा कि सर्दियों में सांस की बीमारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए वो पायलट सर्विलांस सिस्टम शुरू कर रहे हैं। इस सर्विलांस सिस्टम के बारे में चीन के नेशनल डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के प्रमुख ली जेंगलोंग ने कहा था कि इसके जरिए अज्ञात कारणों से होने वाले निमोनिया के मामलों की निगरानी की जाएगी। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में चीनी सरकार के हवाले से जारी एक बयान के आधार पर कहा कि चीन में दिसंबर महीने के तीसरे सप्ताह में सांस की बीमारी से परेशान लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार दर्ज किए मामलों में राइनोवायरस और ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस HMPV के संक्रमण के मामले अधिक हैं। संक्रमण के अधिक मामले उत्तर के प्रांतों में दर्ज किए गए हैं और संक्रमितों में 14 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के स्रोत के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते दिनों एक बयान जारी कर चीन में इन्फ्लुएंजा और सांस की बीमारी करने वाले अन्य वायरस को लेकर चिंता जताई थी। इंडोनेशिया की न्यूज एजेंसी अंतारा ने खबर दी कि सोशल मीडिया पर चीन के वीडियो के सामने आने के बाद इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रवक्ता विद्यावती ने लोगों से इसे लेकर सजग रहने, सतर्कता बरतने और मास्क पहनने, साबुन से हाथ धोने जैसे एहतियाती कदम उठाने को कहा है। उन्होंने कहा, इंडोनेशिया चीन में HMPV के संक्रमण को लेकर नजर रख रहा है और देश के भीतर आने वाले एंट्री पॉइंट्स पर निगरानी कर रहा है। इसमें विदेश से आने वाले जिन यात्रियों में फ्लू जैसे लक्षण दिखे उन्हें क्वारंटीन करने जैसे कदम शामिल हैं। हांगकांग फ्री प्रेस ने बीते दिनों एक रिपोर्ट में कहा कि हांगकांग में HMPV संक्रमण के मामले सामने आए हैं, लेकिन कम है। एक एपिडेमियोलॉजिस्ट के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन की तरह यहां इस वायरस के संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी नहीं दर्ज की गई है। शुक्रवार को चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अन्य सवालों के बीच ये सवाल भी उठाया गया था। इसके जवाब में माओ निंग ने कहा कि उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के मौसम में सांस की नली में संक्रमण के मामले अधिक सामने आते हैं। उन्होंने कहा, हाल ही में चीन के नेशनल डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सर्दियों के समय में चीन में सांस की बीमारी के रोकथाम और नियंत्रण के बारे में जानकारी दी थी। पिछले साल की तुलना में इस साल ये बीमारियां कम गंभीर और कम पैमाने पर फैली हुई दिखाई देती हैं। मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूं, चीन की यात्रा सुरक्षित है। चीन में HMPV संक्रमण के मामलों में तेजी के बाद भारत में इसे लेकर चिंता जताई जा रही है। हालांकि भारतीय स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल का कहना है कि चिंता की कोई बात नहीं है। अतुल गोयल ने शुक्रवार को जानकारी दी कि इस वायरस के संक्रमण के अधिक मामले अब तक भारत में दर्ज नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा, ये एक आम वायरस है जो सांस की नली में संक्रमण करता है। इस कारण सर्दी, जुकाम जैसी बीमारी हो सकती है। साल भर से कम उम्र के बच्चों और बुजुर्गों में इसे संक्रमण से फ्लू जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये गंभीर बीमारी नहीं करता, इसलिए चिंता की बात नहीं है। सर्दियों के दिनों में वैसे भी सर्दी, जुकाम जैसे मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं। हमारे अस्पताल स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम लगातार डेटा पर भी नजर बनाए हुए हैं। बीते साल दिसंबर में संक्रमण के आंकड़ों में किसी तरह की बढ़ोतरी दर्ज नहीं की गई है।
भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे पहले एक भारतीय अखबार से कहा था कि वो चीन में एचएमपीवी वायरस के मामलों पर नजर बनाए हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि हाल के दिनों में चीन में लोगों में सांस लेने में दिक्कत से संबंधित कई मामले दर्ज किए हैं जिनका नाता एचएमपीवी वायरस से है। सर्दियों में भारत में भी सांस लेने में परेशानी जैसे मामले आते हैं, लेकिन अब तक इस तरह के मामलों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी नहीं देखी गई है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सांस संबंधी परेशानी और मौसमी सर्दी खांसी जैसे मामलों पर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल नजर बनाए हुए है और वो इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ भी संपर्क में है। वहीं दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के बाल चिकित्सा विभाग के डॉक्टर सुरेश गुप्ता ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि ये कोई नया वायरस नहीं है। उन्होंने कहा, 20 सालों से इंसान को इसके बारे में जानकारी है। सर्दियों के वक्त में इसके संक्रमण के मामले आते हैं। ये फ्लू वायरस जैसा है। डॉक्टर सुरेश गुप्ता कहते हैं कि इसके लिए आमतौर पर सर्दी जुकाम के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाएं दी जाती हैं और बीमार व्यक्ति को आराम करने की सलाह दी जाती है। वो कहते हैं, अधिकतर मामलों में इसके संक्रमण से अस्पताल में भर्ती करने की सलाह नहीं दी जाती। इसी अस्पताल के चेस्ट मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ कंसल्टेंट डॉक्टर बॉबी भालोत्रा बताते हैं, अभी तक हमने इस वायरस के संक्रमण के जो भी मामले देखे हैं, उनमें मामूली लक्षण ही दिखे हैं। हालांकि दमे के कारण पहले से परेशान मरीजों और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD, जिसमें मरीज को सांस लेने में परेशानी होती है, के मरीजों को इसके संक्रमण से विशेष परेशानी हो सकती है। उनमें सांस लेने में अधिक परेशानी हो सकती है, थकान और बुखार हो सकता है। अभी भारत में इस वायरस का जो स्ट्रेन है वो गंभीर संक्रमण नहीं करता। जिस तरह कोविड वायरस गंभीर रूप ले लेता था और उसके कारण रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता था, वैसा इसके मामलों में अब तक नहीं दिखा। हो सकता है चीन में इसका जो स्ट्रेन हो वो कितना घातक है वो भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।